उनकी मदद कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को करियर के लिए मदद कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई बड़ा करियर काउंसलर नहीं हूं, मैं तो बिजनेस कोच हूं, मैं लोगों को बिजनेस करना सिखाता हूं। लेकिन एज अ पैरेंट, मेरे दो बच्चे हैं, एज अ पैरेंट और मैं किताबें बहुत पढ़ता हूं, मेरी आदत है, हर हफ्ते में किताब कंप्लीट करता हूं। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके बच्चों ने अच्छे करियर्स बनाए हैं, तो कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बस वो एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं। अच्छा लगे तो बचेगा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़। क्योंकि आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि अगर हमने बच्चों को सही करियर नहीं दिया तो उसको गुलामी करने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे सर ने कहा कि माएं अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई है, लेकिन वादा करता हूं कि जो भी आप वक्त यहाँ गुजारेंगे ये आपकी जिंदगी को, आपकी सोच को 360 डिग्री बदलने वाला है। और आप यहाँ से वो चीजें लेके जाओगे जो आज तक कभी ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी। मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, सभी लोगों को सवाल होता है, बराबर है? क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चों को? क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? तो बताइए यहाँ पे। टीचर बनेगी। ओके, कोई नौकरी भी करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले कुछ करियर देने से पहले आपको ये सोचना है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान है। क्या बने? एक अच्छा इंसान। आपको पता है इरफान कितना खुशकिस्मत है? पता है आपको मैं कितना खुशकिस्मत हूं? नबियों की दुआ रिजेक्ट हुई है, लेकिन मेरी दुआ एक्सेप्ट हुई। नबियों की दुआ रिजेक्ट हुई सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के। मतलब मैं अपनी की बात करूं, आपकी भी बात करें। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इतनी प्यारी उम्मत में, बराबर है कि नहीं? हर चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है, पूछा जाएगा आपको। हमें खाने कमाने और अपने घर संसार को चलाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है। क्यों नबियों ने दुआ की? क्यों नबियों ने दुआ की कि हमें इस उम्मत में आना है? क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह ऐसा गेट खोल देंगे और बोलेंगे सब जाओ, सब जाओ, इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ने माँ और बाप का दर्जा दिया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये दर्जा उन माँ बाप से पूछना जिनको बच्चे नहीं होते, और उसके साथ में आपको जिम्मेदारी भी दी है। आप कब्र में रहोगे और आपके अज़ाब बढ़ते जाएंगे, बोलोगे अल्लाह ये तो मैंने अज़ाब किए नहीं, इसके अज़ाब क्यों मुझे दिए जा रहे हैं? बोलेंगे, फरिश्ते बोलेंगे भाई ये तेरा नहीं है, तेरे बच्चों की करनी है। और कब्र में ठंडी हवा आएगी, अल्लाह मैंने जो तेरे गुनाह किया, ये ठंडी हवा कहां से आ रही है? बोलेंगे तेरे बच्चे बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, उसका तुझे यहाँ रिटर्न मिल रहा है। आप उस जमाने में जाओ जब यहूदी ट्रैवल करता था, कट करना है तो कैसे इसमें तो बंद करना है तो अपनी बेटियों को और अपने पैसों को किसके पास रखता था? ये इसको ना सहाबे के पास। क्यों? क्योंकि मुसलमान ईमानदार है। क्या है? क्या आज हम उस मयार पे खड़े रहते हैं?
क्या आज हमारा लड़का नुक्कड़ पे खड़ा रहेगा तो एक लड़की उतना ही सेफ फील करेगी? सोचने की बात है। क्या हम हमारे बच्चों को वो तरबियत देते हैं जो हमें देनी चाहिए कि बेटा तेरी आंखों में शर्म का पर्दा होना चाहिए, बेटा तू किसी लड़की को देखेगा तो उस लड़की को वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यहाँ पे मैं पूरी सेफ हूं, बेटा कोई बूढ़ा इंसान चल रहा है और उसके हाथ में सामान है तो तू उसका मददगार बनेगा। दूसरी मैं क्यों आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूं, एक चीज समझने की बहुत जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को करियर देने से पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान। और जब मैं आपको बताना चाहूंगा जिस वक्त हम हमारे बच्चों को तरबियत देने के लिए तो अच्छा इंसान बनेगा, वो जब अच्छा इंसान बनेगा तो सबकी इज्जत करने लगेगा, माँ बाप की इज्जत करेगा, उस्ताद की इज्जत करेगा, पड़ोसियों की इज्जत करेगा, लड़का है तो लड़कियों की इज्जत करेगा, लड़की है तो लड़की की इज्जत करेगा। जब इज्जत देना शुरू करता है इंसान, अल्लाह कहता है इसके बारे में लिखा हुआ है इज्जत देने वाला भी जिल्लत देने वाला भी। आप अगर इज्जत देना शुरू करोगे, नवाजता कौन है आपको? मैं भी बीएमसी स्कूल से पढ़ा था, मैं भी उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरी अम्मी भी पढ़ी थी, हिंदी से मुझको कुरान आता था नहीं, लेकिन जो आज ये इरफान खड़ा है उस मरहुमा की वजह से है, अल्लाह नसीब करे। क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे इस तरह से पाला, इस तरह से पाला जिस तरह से एक कामयाब बच्चे की मां उसको पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लगती हूं और हमारे टाइम पर लड़की होना, और मैं पहले में हमारे में जुड़े भी पहले में गया स्कूल में, और पहले में जाने के बाद में उस्ताद ने कलम पकड़ने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड में लिया, उस्ताद ने मेरे हाथ को सुझा दिया, बहुत मारा था, उल्टे हाथ में मारा। आज भी वो दर्द याद है मुझे, और मुझे कहा था कि नामिया हमारे उल्टे हाथ में लेना, सीधे हाथ से लिखो, तो सीधे हाथ में ताकत ही नहीं है। आपको मैं बोलूं उल्टे हाथ से लिखो तो आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। मैं घर पे आया, गुस्से से बैग पकड़ दिया, मम्मी को कहा मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सब बच्चे चिढ़ा रहे थे तू उल्टा है, तू उल्टा है, तू उल्टा है। तब मेरी अम्मी ने एक बात बोली थी, बेटा तू उल्टा नहीं, तू अलग है। क्या बोला था? इंग्लिश में बोले थे तो यूनिक, तू अलग है। और वो 5 साल का बच्चा जिसके दिमाग में ये चीज घुस जाती है, तू अलग है, तब से मैंने अपने आप को अलग नहीं करूं। बेटा तू लाखों की भीड़ में खड़ा रहेगा, सब सीधे हाथ से लिखेंगे, तू उल्टे हाथ से लिखेगा, तू लोगों के बीच में क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। और तब से मैंने आज तक अपने आप को सबसे अलग दिखाया। ये आपको अपने बच्चों के दिमाग में डालना है कि आपका बच्चा सबसे अलग है। मैं हर जगह मैंने मजाक किया, मैं स्ट्रगल नहीं बोलता, उसको मजाक बोलता हूं। मैंने उसको स्ट्रगल का नाम नहीं दिया, मैंने उसको मजाक का नाम दिया, क्योंकि स्ट्रगल बोलेंगे ना तो वो नेगेटिव वर्ड है। स्ट्रगल मतलब मेहनत करना नहीं। मैंने इसको मजाक किया। मैं 10वीं पास हुआ, स्कूल में पहला नंबर, और समय में केजे समय साइंस एंड कॉमर्स में जहां नहीं भी एडमिशन क्लोज होता, वहां मेरा एडमिशन हुआ। और पहले दिन टीचर ने सवाल पूछा, जवाब आया मुझे, मैंने हाथ इमोशनल था, वही आंसू निकल गए। घर पे गया,
वही पहली वाला सीन वापस से, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, आप जाने मुझे उर्दू मीडियम में क्यों डाल दिया? मेरी अम्मी ने यही बात कहा, बेटा तू साइंस में फर्स्ट है, मैथ्स में फर्स्ट है, फिजिक्स में फर्स्ट है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से तू अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहता है। वो लैंग्वेज तुझे रोक रही है, तुझे हिंदी आती है, तुझे मराठी आती है, तो लैंग्वेज की वजह से लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना बेटा। मतलब अम्मी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कितनी महंगी, अब्बा को मतलब पैसे नहीं, मैं बोला तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तो तभी अम्मी के पास 4-5 पैसे मुझे दे दी। हमें सुनने लगा 4-5 रुपए में, तो मेरे अपने इंग्लिश कोर्स आता था, 100 रुपए का कैसेट मिलती थी और 100 रुपए की किताब, उसमें किताब भी नहीं आई। तो मेरी मम्मी ने पहले बोला था आप इंग्लिश को, तो मैं एक दोस्त के पास गया, कामयाब था मेरा दोस्त, मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ। मैंने उनको पूछा सुनिए अपने इंग्लिश को मेरी क्या था? तो बोले मैं क्या करता था, मेरे आपको ना न्यूज़पेपर मंगाते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको पढ़ता था, वो थोड़ा कमी स्टैंडर्ड था। तो हमारे घर में उर्दू न्यूज़पेपर भी नहीं आता है, इंग्लिश तो दूर की बात है। फिर मैं चलने लगा तो मुझे रद्दी की दुकान दिखी, हाथ में 5 रुपए। मैं उस रद्दी की दुकान में गया, बोला कैसा रद्दी दिया आपने? बोला रोज तो यार रद्दी दे ना, बोला इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए। कुछ उन्होंने बोले मुझे 1 रुपया है, 2 रुपए की रद्दी है, फिर मैं 5 रुपए में जितनी आपकी रद्दी दे दो, 5 रुपए में जितनी रद्दी आती मुझे दे दो। तो बोलते क्या सिंघाने का बिजनेस है? जिन दिन में 20-30 पेपर पढ़ता था, बहुत से डिक्शनरी हर मांग के लेके आया था, 1 महीने में विदिन अ मंथ मेरी इंग्लिश जबरदस्त हो गई। और फिर 1 महीने के बाद में मैं बड़ी टीचर के सामने खड़ा हुआ, मैडम आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क द क्वेश्चन? मैडम प्लीज गो अहेड। फिर जो हार्ड वर्ड्स मेरे मारे हैं मैडम को समझ नहीं आया, मैडम प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क मी। फिर मैंने पूछा दूसरा क्वेश्चन, बोलती है प्लीज बताया तो बच्चे 4 फिगर है, 4 फिगर पता है कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका और मीडियम, ये 4 फिगर। अपने बच्चों को उसमें घुसाने की कोशिश करो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका एंड एक तो पॉलिटिक्स आता है, एक कार्यपालिका यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम देके वो आता है, न्यायपालिका जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज। बच्चों से बातचीत करनी है, अगर उनको कोई तकलीफ है तो कोशिश कीजिए उनसे बात करने के लिए। क्या होता है घर में लड़की आती है और आपको बोलती है अम्मी पता है मुझे ना वो एक लड़का परेशान कर रहा है, बता रहा जस्ट मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ। हमारा जवाब क्या होगा उस बच्ची को? जरूर मेरी कुछ दिक्कत होगी उसके वजह से वो कर रहा है। अब दूसरे दिन उसको वो लड़का परेशान नहीं कर रहा क्योंकि उसने बोला ना, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का परेशान नहीं करता, इसका मतलब ये उसने आपसे बोलना बंद कर दिया। हमने एक बाउंड्री बना दी अपने बच्चों के बीच में। आपको हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारा हम जजमेंटल है। कभी भी जजमेंटल मत बनिए, जजमेंट मत कीजिए। कोई आपके अगर अपनी तकलीफ बता रहा है, आपको आके बोलेगा, बच्चा बोलेगा अम्मी मैं खाना शादी में गई थी मैं भूखा रह गया, तो आप जजमेंट हाँ जरूर कहीं में खेल रही होगी। आपको पूछना है बेटा क्यों भूखे रह गए आप, कहाँ थे आप? ये जजमेंटल मत बनिए। बच्चों के साथ में दोस्ती कीजिए। और सबसे जरूरी चीज, अपने बच्चों की कमजोरियों पर ध्यान दीजिए। एक सबसे बड़ा डेंजरस चीज मोबाइल और ड्रग्स, ये 2 चीजें बहुत डेंजरस आज सोसाइटी में चल रही है। मोबाइल एडिक्शन भी डेंजरस है और ड्रग्स का एडिक्शन भी डेंजरस है। आपको पता है इजराइल में डेटा बहुत महंगा है, इजराइल में डेटा बहुत महंगा है और इंडिया में डेटा